तो चलिए आज बात करते हैं भारत की एक बहुत ही खास फसल मक्के की। जी हाँ, इस पूरी गाइड में हम मक्के की खेती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे, एकदम शुरू से आखिर तक, ताकि फसल भी शानदार हो। पता है, मक्के को एक खास नाम दिया गया है, अनाजों की रानी। और भाई, ये नाम उसे ऐसे ही नहीं मिला। इसके पीछे का कारण है इसकी जबरदस्त पैदावार देने की क्षमता, जो कई दूसरी फसलों से कहीं कहीं ज्यादा है। तो फिर अनाजों की इस रानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। चाहे दाने के लिए उगाना हो या फिर पशुओं के चारे के लिए, एक कामयाब खेती कैसे की जाए, आइए इसकी पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। देखिए, किसी भी फसल की कामयाबी का जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है, वो है सही ज़मीन और सही समय का चुनाव। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। अब मक्के की खेती की सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? वो ये कि भारत में इसे साल में 3 अलग-अलग मौसमों में उगा सकते हैं। जी हाँ, मुख्य सीजन तो खरीफ का ही है, मतलब जून जुलाई वाला मॉनसूनी मौसम। लेकिन इसके अलावा रबी और जायद के मौसम में भी किसान इसकी बढ़िया फसल ले लेते हैं। तो फिर मक्के को किस तरह का माहौल पसंद है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मिट्टी की बात करें तो इसे अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी बहुत रास आती है। मतलब ऐसी मिट्टी जहां पानी बिल्कुल न रुके। मिट्टी का पीएच लेवल 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। और तापमान की बात करें तो 18 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो दायरा है ना, वो इसकी ग्रोथ के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए, तो सही जगह और सही समय तो तय हो गया। बहुत बढ़िया। अब आते हैं एक्शन वाले पार्ट पर, यानी बुआई और पोषण। अब खेत को तैयार करना है, बीज बोना है और उसे वो सारी ताकत देनी है जिससे फसल लहलहा उठे। खेत तैयार करने के लिए बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी है। दूसरा, उसे एकदम बराबर मतलब समतल कर देना है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, आखिरी जुताई के वक्त सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। यकीन मानिए, ये मिट्टी में जान डाल देती है, बिल्कुल सोने पर सुहागा वाला काम करती है। अब सवाल उठता है कि बीज कितना लगेगा। देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मक्का उगाया किस लिए जा रहा है। अगर दाना चाहिए तो 1 एकड़ में 7 से 8 किलो बीज बहुत हैं। पर अगर फसल पशुओं के चारे के लिए है तो बीज की मात्रा बढ़ जाएगी, करीब 15 से 20 किलो प्रति एकड़ तक। बुआई करते समय नाप तोल का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लाइन से लाइन की दूरी रखिए 60 से 75 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी होनी चाहिए 20 से 25 सेंटीमीटर। और बीज को उसे बस 3 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोना है, उससे ज्यादा नहीं। ये जो स्पेसिंग है ना, इससे हर पौधे को बढ़ने के लिए अपनी पूरी जगह मिलती है, धूप, हवा, पानी, सब कुछ। जैसे हम लोगों को एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही मक्के की फसल को भी सही पोषण चाहिए। तो 1 एकड़ के लिए इसका परफेक्ट डाइट चार्ट क्या है? करीब 40 से 50 किलो नाइट्रोजन, 20 से 25 किलो फास्फोरस और 15 से 20 किलो पोटाश। बस ये कॉम्बिनेशन फसल की ग्रोथ को रॉकेट बना देगा। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान देना है। नाइट्रोजन, इसे कभी भी एक साथ पूरा नहीं डालना है। ये एक गोल्डन रूल है। इसे हमेशा 3 हिस्सों में बांट कर देना है। पहली डोज बुआई के टाइम, दूसरी जब पौधा घुटनों तक आ जाए और तीसरी फूल आने के टाइम पर। इससे होता क्या है, पौधे को जब जब जरूरत होती है तब तब पोषण मिलता है और खाद भी बेकार नहीं जाती। तो लीजिए, फसल अब बढ़ने लगी है। लेकिन रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ। असली चुनौती तो अब है, उसे सही टाइम पर पानी देना और उसके दुश्मनों से बचाना। कौन है दुश्मन? अरे वही खरपतवार और कीड़े मकोड़े। तो चलिए देखते हैं इनसे कैसे निपटना है। सिंचाई के भी अपने कुछ नियम कायदे हैं। अगर खरीफ की फसल है और बारिश धोखा दे जाए तो सिंचाई करनी पड़ेगी। रबी और जायद में तो हर 10 से 15 दिन में पानी देना ही देना है। और हाँ, 2 स्टेज बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, जब फूल आ रहे हों और जब दाना भर रहा हो। इन 2 मौकों पर पानी की कमी हुई तो समझ लीजिए पैदावार पर सीधा असर पड़ेगा। अब बात करते हैं खरपतवार की। ये वो बिन बुलाए मेहमान हैं जो फसल का सारा खाना पीना चुरा लेते हैं। इनसे निपटने के 2 मेन तरीके हैं। पहला, या तो बुवाई के 2-3 दिन के अंदर ही एट्राजेन का स्प्रे कर दें, या फिर अगर वो नहीं करना तो दूसरा ऑप्शन है 20-25 दिन बाद निराई गुड़ाई करके इन्हें मैन्युअली मतलब हाथ से ही उखाड़ फेंकें। अच्छा, अब आते हैं फसल के 2 सबसे बड़े दुश्मनों पर। पहला है तनाछेदक। ये कीड़ा सीधे तने के अंदर घुस जाता है और पौधे को अंदर से खोखला कर देता है। इसका इलाज है कार्बोफ्यूरान। दूसरा विलन है फॉल आर्मीवर्म।
ये नई नई पत्तियों को खाकर चट कर जाता है और ये इतना खतरनाक है कि जैसे ही दिखे तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, मतलब फौरन कीटनाशक का इस्तेमाल करना ही होगा। और लीजिए, सारी मेहनत के बाद अब हम आ पहुंचे हैं आखिरी पड़ाव पर, वो समय जब मेहनत का फल मिलता है। जी हां, अब बात होगी कटाई की और साथ में एक एक्सपर्ट वाली खास सलाह की। तो सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि कटाई का सही समय आ गया है? इसके बड़े साफ साफ संकेत मिलते हैं। पहला, भुट्टे के ऊपर जो पर्दा या छिलका होता है वो सूखकर भूरा हो जाएगा। दूसरा, दाने एकदम सख्त हो जाएंगे। और तीसरा, दानों में नमी सिर्फ 20 से 25% ही बचेगी। जब ये तीनों चीजें दिखें तो समझ जाइए बस यही है राइट टाइम। और अब वो खास सलाह, एक प्रो टिप जो हर किसान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। हमेशा हाइब्रिड बीजों को ही चुनें। क्यों? क्योंकि इनसे सिर्फ पैदावार ही नहीं बढ़ती, बल्कि इनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत भी जबरदस्त होती है। मतलब एक छोटा सा सही फैसला और मुनाफे में एक बड़ा उछाल। तो इस सारी बातचीत के बाद एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल मन में आता है, वो ये कि किसी खास खेत और किसी खास इलाके के लिए सबसे अच्छी हाइब्रिड किस्म कौन सी हो सकती है? क्योंकि एक बात तो साफ है, सही किस्म का चुनाव यही एक शानदार फसल की असली चाबी है।